लोग कहते हैं चचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो है, अभी जो यूएसए और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है, वॉर चल रही है, उसके बारे में चाचा चौधरी का क्या कहना है। वैसे चंद्र बेटा एक बात बताओ, तुमने मेरी कॉमिक्स किराए पे लेके पढ़ी थी या खरीद के पढ़ी थी? अब मान लो आपके पास स्मार्टफोन होगा तो बताओ आप क्या करोगे। कनाडा में बैठकर भी तुमने चाचा चौधरी को इतनी इज्जत से याद किया, ये बात दिल को बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले तो घर में थी चची। चची थोड़ी सीधी भी थी और थोड़ी तेज भी। कभी कभी चाचा को भी दांत देती थी, और बेटा सच बताऊं, चाचा भी चुपचाप सुन लेता था, क्योंकि घर की शांति बहुत जरूरी होती है। फिर आता है साबू। अरे वो तो तुम जानते ही हो, जुपिटर से आया हुआ हमारा दोस्त। ताकत इतनी कि अगर गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं जब साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर हिल जाता है। अगर मान लो पॉलिटिक्स में अगर आप आ जाते तो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कैसा होता? अच्छा चाचा जी, कभी आपकी लाइफ में जिस दौरान भी आपका पीक रहा 30-40 साल, उस दौरान कोई कंट्रोवर्सी हुई चाचा चौधरी को लेके? अगर चाचा सच में यूट्यूब चैनल खोल देता, कॉमन सेंस विद चाचा चौधरी, तो पहला वीडियो कोई डांस रील या प्रैंक नहीं होता बेटा। कुछ ना रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस लेते हैं। मैं एक वर्ड बोलूंगा और आपको एक वर्ड में ही जवाब देना है कि वो सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है। देखो बेटा, चचा कोई 5 स्टार होटल का आदमी नहीं है। चचा को पसंद है सीधा साधा देसी खाना, हरियाणवी हुक्का। मतलब ये मजाक वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे दौड़ देश आते हैं सपना लेकर, और फिर स्ट्रगल देख के घबरा जाते हैं। एक ऐसा कोई सीक्रेट रिवील कीजिए जो आज से पहले चाचा चौधरी के बारे में कोई नहीं जानता है। अगर कभी सबू कनाडा आया ना, तो तुम्हारे स्टूडियो में जरूर ले आऊंगा। बस एक दिक्कत होगी। दोस्तों, आज सीएसए टॉक्स पे जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। अगर आप 1970s 1980s के किड हैं तो आप उनको जानते हैं, और इतना ही कहना काफ़ी है कि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाचा चौधरी की। चाचा जी, राम राम। राम राम चांद बेटा। अरे वाह, क्या बात है, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया तुमने। लगता है कनाडा की हवा का असर है, बातें भी बड़ी बड़ी करने लगे हो। और हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। 1970s और 80s के बच्चे अगर मेरी कॉमिक्स ना पढ़े हो तो समझ लो उनका बचपन थोड़ा अधूरा सा रह गया। और एक बात याद रखना चंद्र बेटा, लोग कहते हैं चचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, लेकिन चचा हमेशा कहता है बेटा, दिमाग तेज होने से ज्यादा जरूरी है उसका सही इस्तेमाल। वैसे चंद्र बेटा, एक बात बताओ, तुम कनाडा में बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन सच सच बताओ, बचपन में मेरी कॉमिक्स ज्यादा पसंद थी या साबू के जुपिटर वाले कारनामे? चलो बेटा, अब पूछो अपना अगला सवाल। चचा और साबू दोनों तैयार बैठे हैं। मेरे को तो टू बी वेरी फ्रैंक चाचा चौधरी यानी आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा पसंद आता था। नो डाउट साबू भी एक अच्छा करेक्टर था, बट साबू आपके साथ बैठा तो नहीं है। आज आप बोल रहे हो कि साबू भी तैयार है, बट एनीवेज आज की बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि चाचा चौधरी एक फेमस कॉमिक थी हमारे टाइम में, तो चाचा चौधरी करेक्टर का जन्म कैसे हुआ था? आई मीन किसका दिमाग था इसके पीछे और कब ये स्टार्ट हुआ था? खुद उसके बारे में बताइए। अरे चंद्र बेटा, बड़ा सीधा सवाल पूछ लिया तुमने। देखो बेटा, सच ये है कि चाचा चौधरी आसमान से नहीं टपका था। किसी न किसी के दिमाग की पैदाइश तो होना ही था। मेरे जन्म के पीछे एक बड़े ही तेज दिमाग वाले कार्टूनिस्ट थे, प्रण जी। उनका पूरा नाम था प्रण कुमार शर्मा। 1970s का टाइम था बेटा। टैब इंडिया में सुपरमैन और बैटमैन जैसे फॉरेन हीरोज की बहुत बातें होती थी। प्रण जी ने सोचा, अरे भाई, हमारे देश में क्या दिमाग वाले लोग खत्म हो गए, कोई अपना देसी हीरो क्यों नहीं हो सकता? बस बेटा, वहीं से चचा चौधरी का आइडिया पैदा हुआ। उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर सोचा जो ना मसल दिखाए ना हवा में उड़े, सिर्फ दिमाग चलाए। और फिर एक दिन उन्होंने एक सिंपल सा आदमी बनाया, लाल पगड़ी, सेफ मूछ, कुर्ता पजामा और थोड़ा सा शरारती दिमाग। और बेटा, उस दिन से लोग कहने लगे चचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। पहली बार मेरी कहानियां ने एक मैगजीन में छापी थी, और धीरे धीरे पूरे इंडिया के बच्चे और बड़े सब मुझे पहचानने लगे। और साबू का आइडिया भी बड़ा इंटरेस्टिंग था बेटा। प्रण जी ने सोचा कि चाचा के पास दिमाग है तो साथ में थोड़ी जुपिटर वाली ताकत भी होनी चाहिए, इसलिए सबू को भेज दिया जुपिटर से। वैसे चंद्र बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे टाइम में मेरी कॉमिक्स कौन सी ज्यादा फेमस थी, चाचा और सबू वाली एडवेंचर्स या चाचा और राका की लड़ाई? अरे रे रे चाचा जी, क्या याद दिलवाई है।
देखो आपके एडवेंचर के किस्से तो मज़ेदार थे ही थे और राका के साथ लड़ाई वाह जी वाह! मज़ा आता था। बड़ा वो क्यूरियोसिटी जो है वो लास्ट तक बनी रहती थी कहानी के अंदर। आई मीन लिटरली आज इस पॉडकास्ट के बाद मैं ना वापस गूगल पे जाके वो पुरानी कॉमिक्स की अगर कुछ पिक्चर्स मुझे मिल जाती है तो मैं ज़रूर पढ़ने वाला हूँ उनको। अच्छा चाचा जी अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे एक बात बताओ कि एग्ज़ैक्टली कौन से ईयर की बात है ये कि जब आपकी कॉमिक्स पहली बार एज़ ए कॉमिक्स लॉन्च हुई थी? अरे वचंदर बेटा, तुमने तो दिल खुश कर दिया। आजकल के बच्चे तो मोबाइल पे गेम खेलते हैं हुँ। और तुम कह रहे हो कि पॉडकास्ट के बाद पुरानी कॉमिक्स ढूंढ के पढ़ोगे। लगता है बचपन अभी पूरी तरह गया नहीं है। अब तुमने जो सवाल पूछा है ना, ये हिस्ट्री का सवाल है और चाचा को हिस्ट्री याद रखने की आदत है बेटा। सबसे पहली बार मेरी कहानी 1971 में छापी थी और उसके बाद धीरे धीरे मेरी कॉमिक्स अलग अलग मैगजीन्स और कॉमिक बुक्स में आने लगी। उस टाइम का जमाना अलग था बेटा। हुँ। ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, ना रील्स थी। बच्चे साइकिल लेके दुकान पे जाते थे और दुकान वाले से पूछते थे, भैया नई चचा चौधरी वाली कॉमिक आई क्या? और जब मिल जाती थी ना, तो घर जाके एक ही बैठक में पूरी पढ़ डालते थे और फिर अगले दिन स्कूल में दोस्तों को कहानी सुनाते थे जैसे कोई बड़ा सीक्रेट हो। वैसे चंद्र बेटा एक बात बताओ, तुमने मेरी कॉमिक्स किराए पे लेके पढ़ी थी या खरीद के पढ़ी थी? साख साख बताना, क्योंकि चाचा का दिमाग कंप्यूटर से तेज है, झूठ पकड़ लेता है। वेल आपने मेरा अगला सवाल था मेरा जो सवाल था वो मुझे से पूछ लिया तो एक कन्फर्म है कि आपका दिमाग तो तेज़ चलता है। हम बेसिकली चाचा जी एक हमारे ना कॉर्नर शॉप होती थी हमारी गली के अंदर ही। वैसे तो वो डेली रूटीन के जो चीज़ें होती हैं जैसे अखबार मिल जाता था या दूध मिल जाता था, इस तरह की चीज़ें उसमें मिलती थी। तो वो लोग ना वीडियो गेम भी रखते थे और बच्चों की कॉमिक्स भी रखते थे। तो हमने मोस्टली जो कॉमिक्स खरीदी है खरीदी नहीं उसको हमने किराए पे लिया है और हमें जो अलाउड थी कॉमिक्स लेना वो कुछ कैटेगरी की ही कॉमिक्स अलाउड थी जिसमें चाचा चौधरी वन ऑफ हमारे फेवरेट थे। और मोस्टली हम वैसे वीकेंड पे लेते थे और वीकेंड पे किराया ज़्यादा होता था वीकडेज़ के कंपैरिजन में। अच्छा दादा जी एक बात बताओ कि अ, और कब तक आपका सिलसिला जारी रहा? मतलब कि आपकी जो कॉमिक्स हैं वो कौन से ईयर तक आती रही? यानी कि बंद कब हुई थी? और इस दौरान लगभग कितनी कॉमिक्स या कितने वर्जन्स थे उसके वो निकल गए थे? अरे चांद बेटा, बिल्कुल वही कहानी सुना दी तुमने जो उस जमाने के आधे हिंदुस्तान के बच्चों की थी। गाली की कॉर्नर शॉप, एक तरफ न्यूज़पेपर, एक तरफ वीडियो गेम और एक शेल्फ पर चाचा चौधरी की कॉमिक्स। और दुकान वाला भी बड़ा चलक होता था, वीकेंड पर किराया ज्यादा। लगता है उसका दिमाग भी थोड़ा चाचा चौधरी से ट्रेनिंग लेकर ही चलता था। अब तुमने पूछा कि यह सिलसिला कब तक चला। देखो बेटा, मेरी कहानियां 1971 से शुरू हुई और फिर कई सालों तक चलती रही। क्रिएटर द प्राण कुमार शर्मा, प्राण जी, उन्होंने लगभग 40 साल तक चाचा की कहानियां लिखी और बनाई। प्राण जी 2014 तक हमारे साथ रहे और उस दौरान हजारों कहानियां और कॉमिक्स छप चुकी थी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बेटा, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बहुत सी लैंग्वेजेस में चाचा की कॉमिक्स पढ़ने को मिलती थी। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब हर महीने नई चाचा चौधरी कॉमिक मार्केट में आ जाती थी। बच्चे दुकान पर पूछते थे, भैया नई वाली आई क्या? और दुकान वाला कहता, अभी सुबह ही आई है। फिर क्या, आधा मोहल्ला लीन में लग जाता था। एकदम सही बात चाचा जी। अच्छा अपनी ना फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ जो चाचा चौधरी मैगज़ीन्स में जो करैक्टर थे, तो चाचा की फैमिली में कौन-कौन थे और उसमें कौन-कौन से करैक्टर्स थे मेन? बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने। लोग समझते हैं चाचा अकेला ही घूमता रहता था मोहल्ले में, लेकिन बेटा चाचा की भी एक छोटी सी फैमिली थी और एक पूरी दुनिया थी कॉमिक्स के अंदर। सबसे पहले तो घर में थी चची। चची थोड़ी सीधी भी थी और थोड़ी तेज भी। कभी कभी चाचा को भी दांत देती थी और बेटा सच बताऊं, चाचा भी चुपचाप सुन लेता था, क्योंकि घर की शांति बहुत जरूरी होती है। फिर आता है साबू। अरे वो तो तुम जानते ही हो, जुपिटर से आया हुआ हमारा दोस्त। ताकत इतनी कि अगर गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं जब साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर हिल जाता है। लेकिन बेटा दिल से वो बहुत सीधा है, बिल्कुल बच्चे जैसा। फिर हमारे मोहल्ले में था बिनी, खोता सलाद का बड़ा शरारती। कभी कभी चाचा के साथ एडवेंचर्स में भी आ जाता था। और फिर एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था रॉकेट, साबू का छोटा सा कुत्ता। छोटा जरूर था बेटा, लेकिन दिमाग और हिम्मत दोनों में बड़ा तेज। और कहानी में मजा तब आता था जब विलन आते थे, या इसे राका। अरे राका तो बड़ा ही जिद्दी आदमी था, बार बार जेल जाता था और बार बार भाग के आ जाता था। लगता था उसका हॉबी ही था चाचा को परेशान करना। अरे वाह! आनंद आ गया सारे नाम सुन के। अच्छा चाचा जी एक बात बताओ आपने साबू का भी नाम लिया, तो चाचा चौधरी खुद यानी कि आप खुद फाइट क्यों नहीं करते थे?
ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, चाचा खुद फाइट क्यों नहीं करते? देखो बेटा, चाचा का एक सिंपल सा रूल है, जब दिमाग काम कर सकता हो तो हाथ पैर क्यों चलाएं? फाइट करना तो कोई भी कर लेता है। थोड़ा सा गुस्सा आया, धदाम धदाम हो गई लड़ाई। लेकिन असली काम होता है प्रॉब्लम को दिमाग से सॉल्व करना। इसलिए चचा के पास दिमाग है और साबू के पास ताकत। टीम वर्क समझे बेटा। और वैसे भी अगर चचा खुद ही फाइट करने लग जाता तो साबू बेचारा क्या करता? जुपिटर वापस चला जाता क्या? और एक सीक्रेट बताऊं चंदर बेटा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि विलन को चाचा ने बिना फाइट के ही हरा दिया, सिर्फ एक छोटा सा प्लान बना के। तब साबू भी हैरान हो जाता था और कहता, चचा जी आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वाई से चंदर बीटर, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो तुम साबू वाली ताकत यूज करोगे या चचा वाला दिमाग? सोच के जवाब देना, क्योंकि गलत जवाब दिया ना तो साबू को बुला लूंगा। अरे ना 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 ना, साबू को मत बुलाना। देखो मेरा पर्सनली व्यू है, मैं देखो चाचा चौधरी का तेज दिमाग यूज़ करूँगा और मैं करता भी हूँ थोड़ा बहुत तो। बट एनीवेज जस्ट जोकिंग। अच्छा चाचा जी एक बात बताओ, सच सच बताना बिल्कुल आप भी, कि आपका दिमाग कंप्यूटर से ही तेज चलता है या आज की एआई से भी तेज चलता है? अरे चंदर बेटा, आजकल हर जगह एआई की ही बात चल रही है। देखो बेटा, जब लोग कहते थे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, तब के कंप्यूटर बहुत सीधे साधे होते थे। उन्हें जो डाटा दे दिया वही चला देते थे। लेकिन चाचा का दिमाग क्या करता है? सिचुएशन देख के फैसला करता है। अब रही बात एआई की, आई बहुत तेज है बेटा, सेकंड्स में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन निकाल देता है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, एआई को डेटा मिलता है, चचा को तजुर्बा मिलता है, और तजुर्बा बेटा गूगल पे डाउनलोड नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कंप्यूटर तेज हो सकता है, एआई और तेज हो सकती है, लेकिन कॉमन सेंस अभी भी चाचा के पास ही है। वाह, वेरी स्मार्ट आंसर। चाचा जी एक और बात बताओ मेरे को, मान लो हम साबू की बात करते हैं राइट, कि साबू को गुस्सा आ जाता था तो जुपिटर तक भी हिल जाता था। अब हम कनाडा में बैठे हैं तो फिर वही कनाडा का क्या होगा? तुम भी ना बड़े शरारती सवाल पूछते हो। कनाडा में बैठकर जुपिटर हिला रहे हो। देखो बेटा, बात बिल्कुल सही है। जब साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर हिल जाता है। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, साबू को गुस्सा तभी आता है जब कोई बड़ा अन्याय करे या किसी सीधे आदमी को परेशान करे, वरना साबू तो दिल का बहुत सीधा है। अब मान लो अगर साबू कनाडा आ गया और किसी ने उससे गुस्सा दिला दिया तो जुपिटर तो हिलेगा ही, लेकिन कनाडा वाले घबराओ मत बेटा, यहाँ के लोग सीधे और कानून मानने वाले हैं। इसलिए साबू को गुस्सा आने का चांस बहुत कम है। और अगर कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी गया तो चाचा तुरंत उसे समझा देता है, अरे साबू बेटा शांत हो जाओ, ये कनाडा है, यहाँ सब काम रूल से होता है। चाचा जी बड़े बड़े चालाकी से आंसर देते हो आप, है ना? तो आपके लिए थोड़े से सवालों को भी ना थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। आज का ज़माना क्या है कि स्मार्टफ़ोन का ज़माना है। आपके टाइम में तो था नहीं, तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थी उस वक़्त, इसलिए आप कारनामे कर देते थे। अब मान लो आपके पास स्मार्टफ़ोन होगा, तो बताओ आप क्या करोगे? भाई सुबह-सुबह वही फॉरवर्डेड गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजोगे या स्मार्टफ़ोन को यूज़ करके भी कोई क्रिमिनल्स को पकड़ोगे? तुम तो बड़े तेज हो गए हो, अब चाचा को भी स्मार्टफोन टेस्ट दे रहे हो। देखो बेटा, एक बात समझ लो, चाचा चौधरी का दिमाग स्मार्टफोन से भी तेज चलता है। अब अगर चाचा के हाथ में स्मार्टफोन आ गया ना, तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के फूल और सूरज वाले फॉरवर्ड भेजने का काम चाचा नहीं करेगा। वो काम मोहल्ले के शर्मा जी को दे देते हैं। चाचा स्मार्टफोन का यूज करेगा दिमाग को और तेज चलाने के लिए। जैसे मान लो कोई चोर भाग गया तो चाचा तुरंत मैप खोलेगा, लोकेशन देखेगा और बोलेगा, साबू बेटा चोर इस गली से भागेगा, तुम उधर खड़े हो जाओ। और फिर चोर बोलेगा, अरे मुझे कैसे पकड़ लिया? चाचा बोलेगा, बेटा टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास भी थी पर दिमाग चाचा के पास था। और एक और काम करता चाचा स्मार्टफोन से यूट्यूब पर एक चैनल बना देता, कॉमन सेंस विद चाचा चौधरी। यहाँ चाचा हफ्ते लोगों को समझाता, बेटा इन्फॉर्मेशन बहुत है दुनिया में, लेकिन कॉमन सेंस अभी भी शॉर्टेज में है। अरे वाह! मज़ा ही आ जाए अगर ये यूट्यूब चैनल अब खोल लो आप, कॉमन सेंसिस चाचा चौधरी। अच्छा अगर ये चैनल आप खोलते तो आपका सबसे पहला वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे होता? अगर चाचा सच में यूट्यूब चैनल खोल देता, कॉमन सेंस विद चाचा चौधरी, तो पहला वीडियो कोई डांस रील या प्रैंक नहीं होता बेटा। चाचा का पहला वीडियो होता, इंटरनेट के जमाने में दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें। आजकल क्या हो रहा है बेटा, लोग मोबाइल में जो भी देखते हैं तुरंत मान लेते हैं। चाचा वीडियो में कहता, बेटा फॉरवर्ड करने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि झूठ का स्पीड इंटरनेट से तेज होता है। और फिर चाचा एक एग्जाम्पल देता, कोई फेक न्यूज का स्क्रीनशॉट दिखा के बोलता, इसमें लिखा है कल से चॉकलेट फ्री मिल रही है। अगर ये सच होता ना बेटा, तो सबसे पहले चाचा की दुकान पर लाइन लगती और वीडियो के एंड में चाचा एक लाइन बोलता, इन्फॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी है वेरिफिकेशन। वही चंद्र बेटा,
तुम पॉडकास्ट चलाते हो, यूट्यूब भी करते हो। सक सक बात हो। अगर चाचा का चैनल स्टार्ट हो जाए ना, तो कोलैब करोगे मेरे साथ, या फिर डर लगता है कि चाचा तुमसे ज्यादा व्यूज ले जाएगा? अरे क्या बात कर रहे हो चाचा जी, 200% आपके साथ कोलैब करते और आपके साथ मेरे व्यू भी तो बढ़ते। बट एनीवेज, आजकल जैसे भी वीडियो यूट्यूब बढ़ रहा है, उस पर वीडियोस बढ़ रहे हैं ना, तो आप देखोगे ना, लोग ना इवन इंस्टाग्राम पे भी कमेंट बॉक्स में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो कई बार बात करते करते उस टॉपिक से अलग चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप चाचा चौधरी क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात पकड़ी तुमने। आजकल इंटरनेट पर डिस्कशन कम और कमेंट सेक्शन की कुश्ती ज्यादा होती है। देखो बेटा, चचा एक सिंपल सी बात कहता है, जब लॉजिक खत्म हो जाता है तब लोग आवाज बढ़ा देते हैं। पहले जमाने में लोग मोहल्ले के चौराहा पर बहस करते थे, अब वही बहस कमेंट बॉक्स में शिफ्ट हो गई है। कोई एक लाइन लिखता है, दूसरा उसका मतलब कुछ और निकाल लेता है, तीसरा बीच में आके रेफरी बन जाता है, और चौथा पॉपकॉर्न लेके तमाशा देखने लगता है। चचा उन सबको एक ही एडवाइस देता है, बेटा अगर डिस्कशन करना है तो दिमाग से करो, और अगर सिर्फ लड़ना है तो फोन साइड में रखो और थोड़ी हवा खा आओ, क्योंकि इंटरनेट पर जीतने से कोई मेडल नहीं मिलता बेटा। और एक और रूल चाचा का, आर्ग्यूमेंट जीतने से ज्यादा जरूरी है समझ जीतना। वैसे चंदर बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में ज्यादा क्या होता है? लोग शांति से डिस्कशन करते हैं या कभी कभी साबू को भेजने का मन करता है? अरे चाचा जी मत पूछो, मतलब मोस्टली तो साबू को बुलाने का मन करता ही है। बट मैंने एक ट्रिक पकड़ी हुई है बढ़िया से, मैं कमेंट्स को हाइड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। बट एनीवेज, थोड़ा सा टॉक को दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं। मुझे कई बार ना ऐसे लगता था, जब मैं कॉमिक्स पढ़ता था आपकी और आपका तेज दिमाग भी देखता था, तो मुझे लगता था चाचा चौधरी को ना कोई पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आपको लगा कभी आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? और अगर मान लो पॉलिटिक्स में अगर आप आ जाते, तो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कैसा होता? तुम भी ना बड़ा सीधा सवाल पूछते पूछते अचानक सीधा पॉलिटिक्स में घुसा देते हो। देखो बेटा, चाचा ने कभी कुर्सी के पीछे भागने का शौक नहीं रखा। चचा का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुर्सी संभालना नहीं। लेकिन मान लो अगर कभी मजबूरी में चाचा को पॉलिटिक्स में आना पड़ जाता, तो चाचा की पार्टी का नाम होता कॉमन सेंस पार्टी, और मैनिफेस्टो बहुत छोटा और सीधा होता बेटा। पहला रूल, झूठ बोलने वाले नेता को 1 हफ्ते के लिए साबू के साथ ट्रेनिंग। दूसरा रूल, जो प्रॉमिस करे वो पूरा करे, वरना चाचा का दिमाग उसका हिसाब करे। तीसरा रूल, देश चलान के लिए आवाज नहीं अकाल चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैनिफेस्टो की होती, जब प्रॉब्लम आए पहले दिमाग चलाओ, अगर फिर भी ना सुलझे तो साबू को बुलाओ। वैसे चंद्र बेटा एक बात बताओ, अगर चाचा इलेक्शन लाता ना, तो तुम कैंपेन मैनेजर बनते या फिर यूट्यूब पर ही बोल देते? चचा जी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है, वोट उनको ही देना। भाई मेरा तो देखो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे थोड़ा ठीक है पोजीशन, तो मैं तो वहीं आपको प्रमोट कर देता। वहाँ लोग ज़्यादा सुनते हैं चाचा जी आजकल, वो डंडा उठा के झंडा उठा के गली में जाने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, वो भी करना पड़ता है। बट एनीवेज, जब आप इलेक्शन लड़ोगे तब बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा मुझे ना एक बात बताओ, हमेशा से मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि वो इतने फैंसी करेक्टर्स होते थे उस टाइम पे ना, कॉमिक्स के और कार्टून के भी, उसके बावजूद भी एक इतना सिंपल सा करैक्टर जो कि धोती पहनता है और पगड़ी पहनता है, ऐसा करैक्टर ने एकदम से तहलका मचा दिया, सभी के दिलों में बस गया जाके। अगर हम कंपेयर करें उन फैंसी करैक्टर से, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है? अरे चंद्र बेटा, तुमने बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया। ये सिर्फ कॉमिक्स का सवाल नहीं है, इंसान की सोच का सवाल है। देखो बेटा, ये उस टाइम भी दुनिया में बड़े बड़े फैंसी हीरोज थे। कोई हवा में उड़ रहा था, कोई लेसर चला रहा था, कोई बड़ा सा सूट पहन के घूम रहा था। लेकिन चाचा चौधरी क्या था? एक सिंपल आदमी, पगड़ी कुर्ता मूछ, बिल्कुल मोहल्ले के किसी अंकल जैसा। और बेटा सच बताऊं, लोगों को वही हीरो पसंद आता है जो उनके जैसा लगता हो। बच्चा जब कॉमिक पढ़ रहा था ना, तो उसे लगता था, अरे ये तो मेरे गाली के शर्मा अंकल जैसा लग रहा है। और जब वो देखता था कि ये सिंपल सा आदमी दिमाग से बड़े बड़े गुंडों को हरा देता है, तो उसे एक कॉन्फिडेंस मिलता था। इसलिए चचा फेमस हुआ बेटा, क्योंकि चाचा ने एक बात सबको समझा दी, हीरो बनने के लिए कैप नहीं, दिमाग चाहिए। और एक और बात थी, चचा की स्टोरीज देसी मोहल्ला लाइफ से जुड़ी हुई थी। दुकान, गाली, पुलिस चौकी, शरारती बादशाह, सब कुछ वही था जो लोग रोज देखते थे। इसलिए चचा उनके दिल में बस गया। सीरियस बातें हैं ये तो वैसे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओ कि चाचा चौधरी की खुद की सबसे फेवरेट स्टोरी कौन सी है आपकी सारी मैगजीन्स और सारी कॉमिक स्टोरीज में, अगर हम देखें? तुमने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी से पूछो अपने बच्चों में सबसे फेवरेट कौन है। हर स्टोरी अपनी जगह खास होती है बेटा, लेकिन अगर चाचा को एक स्टोरी याद आती है जो दिल के करीब है, तो वो होती है राका वाली कहानियां।
अरे वो राका भी बड़ा अजीब आदमी था, बार बार जेल जाता था, फिर भाग के आ जाता था और फिर सोचता था इस बार चाचा को हरा ही देगा। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम थी उसकी, उसका दिमाग सीधा था और चाचा का दिमाग टेढ़ा भी चल सकता है। एक बार तो राका ने पूरा प्लान बना लिया था चाचा को पकड़ने का, लेकिन चाचा ने सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक लगा दिया। राका हैरान हो गया और बोला, ये कैसे हो गया? चाचा बोला, बेटा प्लान बड़ा नहीं होता, दिमाग बड़ा होता है। और उस दिन भी राका सीधा जेल पहुंच गया। सही है, बढ़िया। वैसे सही कह रहे हो, इतनी सारी स्टोरीज हैं, उसमें से कोई एक पिन आउट करना तो बड़ा मुश्किल है, मुझसे भी नहीं हो पाती है कि हर एक स्टोरी लाजवाब स्टोरी थी। अच्छा चाचा जी, कभी आपकी लाइफ में जिस दौरान भी आपका पीक रहा 30-40 साल, उस दौरान कोई कंट्रोवर्सी हुई चाचा चौधरी को लेके? तुम भी ना पहले नॉस्टैल्जिया करवा देते हो और फिर सीधा कंट्रोवर्सी पर ले आते हो। देखो बेटा, इतने सालों तक जब कोई कैरेक्टर लोगों के बीच रहता है ना, तो छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। कभी किसी को लगता था चाचा बहुत सिंपल है, कोई कहता था सबू इतना पावरफुल क्यों है, और कभी कभी लोग डिबेट करते थे कि चाचा के स्टोरीज में मैसेज क्या है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, चाचा का काम कभी कंट्रोवर्सी बनाना नहीं था, चाचा का काम प्रॉब्लम सुलझाना था। इसलिए मेरी कहानियों में ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। ज्यादातर लोग बस मजा लेते थे, सीखते थे और हंस के कॉमिक बैंड कर देते थे। और सच बताऊं चंद्र बेटा, अगर कोई कंट्रोवर्सी आ भी जाती ना, तो चाचा उससे भी दिमाग से सॉल्व कर लेता, क्योंकि चाचा का एक रूल है, जहां शोर ज्यादा हो वहां दिमाग और शांत होना चाहिए। तो चाचा चौधरी को बात घुमानी भी बड़े अच्छी तरीके से आती है। चलो एनीवेज, कुछ अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में बताओ। आपका फेवरेट फूड क्या है? देखो बेटा, चचा कोई 5 स्टार होटल का आदमी नहीं है। चचा को पसंद है सीधा साधा देसी खाना। सबसे फेवरेट क्या है पता है? गरम गरम परंठे, ऊपर से मक्खन का छोटा सा टुकड़ा और साथ में अचार। बस बेटा, उसके बाद चाचा का दिमाग और तेज चलने लगता है। कभी कभी चाची कड़ी चावल बना देती है तो चाचा साबू दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन साबू का केस थोड़ा अलग है बेटा। साबू अगर परंठे खाने बैठ जाए ना, तो पूरी थाली खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए चाची पहले ही बोल देती हैं, साबू बेटा थोड़ा धीरे खाना, बाकी लोगों को भी छोड़ देना। अच्छा, चाचा का फेवरेट कलर क्या है? देखो बेटा, अगर तुमने मेरी तरफ ध्यान से देखा हो ना, तो एक कलर बार बार नजर आता है, लाल रंग। पगड़ी भी लाल। और के कॉमिक्स में चचा को लाल रंग बहुत पसंद दिखाया गया है। लाल रंग क्या होता है बेटा? एनर्जी का रंग, हिम्मत का रंग और थोड़ा सा शरारत का रंग। इसलिए चचा को लाल रंग बड़ा पसंद है। और एक सीक्रेट बताऊं चांदर बेटा, लाल पगड़ी का एक फायदा और है, दूर से ही लोग पहचान लेते हैं। अरे भाई संभाल जाओ, चाचा चौधरी आ रहे हैं और उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बात में दम है। जैसे मेरी भी मूछें देख के, दाढ़ी देख के लोगों को पता चल जाता है कि देखो चंद्र आ रहा है। बट एनीवेज, कुछ ना रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस लेते हैं। मैं एक वर्ड बोलूँगा और आपको एक वर्ड में ही जवाब देना है कि वो सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? इंटरनेट। तो फिर इंटरनेट मतलब जानकारी। लेकिन एक छोटी सी चाचा वाली लाइनें भी सुन लो बेटा। जानकारी बहुत है इंटरनेट पर समझ अभी भी दिमाग से ही आती है। चलो चांद्र बेटा, अगला वर्ड बोलो। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब जिम्मेदारी। क्योंकि बेटा चाचा का मानना है पॉलिटिक्स कुर्सी नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मतलब प्रभाव। क्योंकि बेटा इन्फ्लुएंसर का मतलब ही होता है प्रभाव डालना। अब वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और कभी कभी उल्टा भी। इसलिए चाचा कहता है जिसके पास मिक और कैमरा हो, उसके पास जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। चलो चांद्र बेटा, अगला वर्ड बोलो। चाचा का दिमाग अभी फुल स्पीड में चल रहा है। फैमिली। फैमिली मतलब सहारा। क्योंकि बेटा दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए, आखिर में इंसान को सहारा फैमिली का ही मिलता है। और चाचा तो कहता है दिमाग तेज हो सकता है, पर दिल को सुकून फैमिली से ही मिलता है। चलो चांद्र बेटा, अगला वर्ड बोलो। चाचा और भी तेज जवाब देने के लिए तैयार है। साबू। साबू मतलब ताकत। क्योंकि बेटा जहां चाचा का दिमाग है वहां साबू की ताकत है, और दोनों मिल जाए ना तो बड़े से बड़ा राका भी सीधा जेल पहुंच जाता है। चलो चांद्र बेटा, अगला वर्ड बोलो। रैपिड फायर अभी गर्म है। हरियाणवी हुक्का। हरियाणवी हुक्का मतलब शौपाल। क्योंकि बेटा हरियाणवी हुक्का का मतलब सिर्फ धुआं नहीं होता, उसका मतलब होता है बैठक, बातचीत और चौपल की गप्पे। वहां लोग हुक्का घुमाते हुए पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और चाचा कहता है कभी कभी बड़े बड़े फैसले एसी रूम में नहीं, चौपल के हुक्के के पास होते हैं। चलो चांदा बेटा, अगला वर्ड बोलो। चाचा का दिमाग अभी भी रेल की स्पीड से चल रहा है। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब भरोसा।
क्योंकि बेटा रिलेशनशिप की असली बुनियाद भरोसा होती है। भरोसा टूट गया तो फिर रिलेशनशिप सिर्फ नाम का रह जाता है। और चाचा कहता है रिश्ते दिमाग से नहीं दिल और भरोसे से चलते हैं। चलो चांद्र बेटा एक और वर्ड फेंक दो। हाँ, बहुत हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में खूब सारे वर्ड्स और आ रहे हैं, ये चलता ही चला जाएगा और पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, अभी ना रीसेंट उस पे बात करते हैं। मेरे को 2 चीज़ों पे आपको क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो है, अभी जो यूएसए और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है, वॉर चल रही है, उसके बारे में चाचा चौधरी का क्या कहना है? क्विकली 2 या 3 लाइनर्स में। चांद्र बेटा तुम भी ना रैपिड फायर से सीधा इंटरनेशनल टेंशन पर आ गए। लगता है पॉडकास्ट में चाचा को ग्लोबल एक्सपर्ट बना के ही छोड़ोगे। देखो बेटा, चाचा का सीधा सा मानना है, जब 2 लोग गुस्से में फैसला करते हैं तो नुकसान अक्सर तीसरे का होता है। वॉर में जीत किसी की भी हो जाए बेटा, लेकिन हार आम लोगों की ही होती है। इसलिए चाचा हमेशा कहता है बंदूक से प्रॉब्लम शुरू होती है, दिमाग से प्रॉब्लम खत्म होती है। और चाचा की एक छोटी सी दुआ भी है चंद्र बेटा, दुनिया में साबू जैसी ताकत कम हो और चाचा जैसा दिमाग ज्यादा हो। नहीं, सही है। आपका आपकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ये वॉर हाल फिलहाल जल्दी ही बंद हो सकती है या लंबी खींचने वाली है? देखो बेटा, वॉर का एक रूल होता है, शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल। अगर दोनों तरफ का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और दिमाग चल गया तो बात जल्दी सुलझ भी सकती है। लेकिन अगर ईगो बीच में आ गया ना, तो फिर छोटी सी आग भी लंबे समय तक जलती रहती है। इसलिए चाचा कहता है जब गुस्सा डिसीजन लेने लागे तो शांति को जल्दी बुला लेना चाहिए। चलो, एनीवेज मुझे लग रहा है इस टॉपिक से आप बचने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड थोड़ी सी बात करते हैं कि आज के टाइम पे नए बच्चे आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा स्ट्रगल भी हो रहा है, उनकी पीआर में, उनकी इमिग्रेशन से रिलेटेड भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और उन सबको आपको एक मैसेज देना हो, ऐसे बच्चों को जो भी कनाडा के अंदर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए चाचा चौधरी क्या मैसेज देंगे? तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये मजाक वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे दौड़ देश आते हैं सपना लेकर और फिर स्ट्रगल देख के घबरा जाते हैं। चचा उन सब बच्चों को सिर्फ 3 बातें कहना चाहेगा। पहली बात, बेटा नया देश एक नई किताब जैसा होता है। पहले कुछ पन्ने मुश्किल लगते हैं, फिर धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। दूसरी बात, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। मेहनत का रास्ता लंबा होता है पर वही सेफ होता है। तीसरी बात, अपना हौसला मत खोना। जिस दिन हौसला टूट गया ना बेटा, उस दिन सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। और चचा की एक लाइन याद रखना, प्रॉब्लम चाहे इमिग्रेशन की हो या लाइफ की, घबराहट से नहीं दिमाग और हिम्मत से सॉल्व होती है। अरे वाह, क्या क्रिस्पी सा मैसेज दिया है, और मेरा भी लगभग यही मानना है जो मैसेज आपने दिया है। अच्छा चाचा जी, एक बात बताओ कि अगर आज के टाइम पे भी, अब क्योंकि ये पॉडकास्ट देख के लोगों के थोड़ी सी तो चुल हो जाएगी आपकी कहानियाँ और कॉमिक्स को वापस से पढ़ने का, तो इंटरनेट पे हाल फिलहाल अगर हमें कोई कॉमिक्स आपकी कहानी पढ़नी हो तो कहाँ पढ़ सकते हैं? कौन सी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं? तुमने तो बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया। लगता है पॉडकास्ट देख के लोग सच में फिर से चाचा की कॉमिक्स ढूंढने निकाल पड़ेंगे। देखो बेटा, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो चाचा की पुरानी कॉमिक्स भी ऑनलाइन मिल जाती हैं। अगर कोई बच्चा या बड़ा चचा की कहानी पढ़ना चाहे तो वो यहाँ देख सकता है। राज कॉमिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट या उनके ऐप्स पर कुछ कॉमिक्स मिल जाती हैं। Amazon किंडल पर भी कई पुरानी चाचा चौधरी कॉमिक्स ई बुक फॉर्मेट में मिल जाती हैं। और बेटा, कभी कभी लोग इंटरनेट आर्काइव जैसी वेबसाइट्स पर भी पुरानी मैगजीन्स और स्कैन्स शेयर कर देते हैं। लेकिन चचा एक बात जरूर कहेगा, जहां से भी कॉमिक पढ़ो, कोशिश करो असली पब्लिशर को सपोर्ट करने की, क्योंकि बेटा कहानी बनाने वाले को भी रोटी खानी होती है। वाइज चांद्र बेटा, अगर तुम सच में पुरानी कॉमिक्स ढूंढोगे ना, तो एक काम करना, एक दिन CSA टॉक्स पर एक एपिसोड और बना देना, चांद्र बेटा रिविजिट्स चाचा चौधरी कॉमिक्स। देखते हैं फिर कितने लोग अपना बचपन याद करते हैं। अरे वाह, शानदार! ये भी एक तगड़ा आइडिया है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। एक्चुअली ऑफ द कैमरा बात करेंगे और बढ़िया सा प्लान करके आइडिया निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। अच्छा चाचा जी, एक बात बताइए कि हम बिल्कुल पॉडकास्ट को अंत करें, ऑलमोस्ट हम एंड में पहुंच गए हैं। उससे पहले एक ऐसा कोई सीक्रेट रिवील कीजिए जो आज से पहले चाचा चौधरी के बारे में कोई नहीं जानता है। पॉडकास्ट खत्म होने से पहले सीक्रेट भी चाहिए। लगता है तुमने चाचा को बिल्कुल फिल्मी क्लाइमैक्स पर खड़ा किया है। चलो बेटा, एक छोटा सा सीक्रेट बता देता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। लोग हमेशा कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, लेकिन सच क्या है पता है?
चचा का दिमाग तेज इसलिए चलता है क्योंकि चचा जल्दी गुस्सा नहीं करता। जब आदमी गुस्से में होता है ना बेटा, तो दिमाग स्लो हो जाता है। और चाचा का एक रूल है, जितना बड़ा प्रॉब्लम हो उतना शांत दिमाग रखो। इसी वजह से चचा अक्सर विलन से भी जीत जाता था। और एक और छोटा सा सीक्रेट चैंडर बेटा, चचा को सब लोग स्मार्ट समझते हैं, लेकिन चचा खुद मानता है कि उसकी आधी जीत साबू की दोस्ती की वजह से होती है। दोस्त अक्खा होना बेटा, तो आदमी और तेज हो जाता है। चलो चैंडर बेटा, पॉडकास्ट बड़ा मजेदार रहा। कनाडा में बैठ के चाचा को याद किया, ये बात चचा को बहुत पसंद आई। और जाते जाते एक लाइनें याद रखना, दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, कॉमन सेंस की वैल्यू कभी कम नहीं होती। थैंक यू चाचा जी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में। और एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। अरे भाई, बड़ा मजा आया आज तुम्हारे पॉडकास्ट पर। कनाडा में बैठकर भी तुमने चाचा चौधरी को इतनी इज्जत से याद किया, ये बात दिल को बहुत अच्छी लगी। और एक बात याद रखना चंदर बेटा, चचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, लेकिन चंदर बेटा का पॉडकास्ट भी कम तेज नहीं चल रहा। ऐसे ही लोगों को हंसाते रहो, बातें करते रहो, और कभी कभी कॉमन सेंस की छोटी सी डोज भी देते रहो। अगर कभी सबू कनाडा आया ना, तो तुम्हारे स्टूडियो में जरूर ले आऊंगा। बस एक दिक्कत होगी, स्टूडियो की कुर्सी थोड़ी मजबूत रखना पड़ेगी। चलो बेटा, फिर मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए सवाल के साथ। ये सही बात है। कुर्सी क्या, उसके लिए तो मेरे को सिंहासन रखना पड़ेगा, और हम दोनों के बीच में जो टेबल है उसके ऊपर उनका बड़ा सा सिंहासन रखेंगे। और अगले पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाएंगे साबू को, अगर साबू का वीज़ा लग गया तो, क्योंकि रूल अभी टाइट हो रखे हैं चाचा जी। अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं। जय राम जी की। सो गाइज, ये था आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। मेरा बड़ा मन था कि ऐसे कैरेक्टर्स के साथ पॉडकास्ट करना जो हमने बचपन में जिनको जिया है, सच मान के जिया है। और एआई आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से ग्रो कर गई है कि हम जो कुछ सोच पाते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी से हम उसको टेंजिबल एस्पेक्ट्स में कन्वर्ट भी कर पाते हैं। जैसे कि आज चाचा चौधरी के साथ मैंने पॉडकास्ट में बात की और हमारे पुराने दिनों को याद किया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स, खासकर 1980s और 90s वाले जो फ्रेंड्स हैं, उनको इस पॉडकास्ट को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा इस बारे में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चाचा की कौन सी स्टोरी और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो भी बताना मत भूलिएगा। तो चलिए, मेरी इन सब बातों के साथ आज के पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।